ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है और जो उसकी माँ देती है वही खुराक वो लेता है और 9 महीने के बाद वो इस संसार में प्रवेश करता है। उसकी माँ की विशेषता है न, माँ ने उसको जन्म दिया और उसको 9 महीने तक गर्भ में धारण किया, फिर उसका लालन पालन किया, तब वो कहीं इस लायक हो पाया कि कुछ वो बोल पावे, चल पावे, अपनी भाषा में कुछ कह पावे। ये माँ की देन है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो यदि शिक्षक उसको पढ़ाए नहीं और कुछ बताए नहीं तो वो अनभिज्ञ रह जाएगा और काला अक्षर भैंस बराबर रहेगा, तो उसको संसार की कोई जानकारी नहीं रहेगी। शिक्षक उसको पढ़ाता है, आगे उसको बढ़ाता है। गुरु की शक्ति अपार है। गुरु को भगवान से भी ज्यादा बताया गया है। गुरु माता पिता और गुरु, माता पिता से भी ज्यादा गुरु को कहा गया है, जो कि गुरु हमारे आंतरिक जो मद और विक्षेप छाए हुए होते हैं उसकी धुलाई का काम गुरु करता है। समय समय पर उसको प्रेरणा देता रहता है और शिष्य आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आंवल खेड़ा की भूमि में जन्म लिया, विस्तार होता चला गया, अन्य जगह का होता हुआ चला गया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए किया, हाँ किया, जन्मभूमि के लिए भी किया, लेकिन उस स्थान पर वो रहे नहीं, रहे अन्य स्थानों पर रहे, हिमालय पर रहे। हिमालय उनका हृदय था, हिमालय हृदय था। और उन जब वो कभी बातचीतों के दौरान में अपने पूर्व जन्मों की कोई बात बताने लगते थे तो बहुत देर तक हमारी चर्चाएं आपस में चला करती थी। आज मैं कह रही, मैंने कभी नहीं कहा, इन बातों को नहीं कहा। कभी हम दोनों जब बैठते थे और कोई नहीं होता था तो हमेशा मुझसे शारदा कह करके पुकारा करते थे। अब मैं इसका रहस्य नहीं जानती, लेकिन जब कभी उन्होंने पुकारा, कहा, मैंने कहा मेरा नाम तो ये है, अब शारदा कह करके क्यों पुकारते हैं मुझको, क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, शारदा का स्थान बहुत ऊंचा है और तुम्हारे नाम के भी पीछे जो प्रेरणा है वो भी अपने आप में है। मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। जो उनके शब्द होते थे, फिर अपने पूर्व जन्म के बारे में थोड़ी थोड़ी झलक बताते थे कि देखो अगले जन्म में हम रामकृष्ण परमहंस थे और तुम शारदामणि थी और हमारे न रहने पर वो काम उन्होंने आश्रम का और
जो अपने मिशन का उन्होंने काम संभाला, अन्य अन्य बातें किया करते थे। कबीर के समय में ये थे और ये करते थे, वो करते थे। अनेक उन्होंने कई जन्मों के बारे में उल्लेख उन्होंने किया। मैंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतरों से उनके साथ थी और रहूंगी। मैं अभी अपने बारे में बताया आपको कि किस तरीके से हम एक दूसरे से गुथे रहे, जुड़े रहे और एक दूसरे में ही हमारी छवि देखी जा सकती है। माँ के रूप में भी आप पिता का दिग्दर्शन कर सकते हैं। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी और माता जी माने गुरु जी, दोनों ही हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। साधना साधना साधना, किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या क्या साधना करते हैं? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है, न उसको किसी की ये साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। ये सर्कस के जानवर छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े जो जानवर हैं, क्योंकि इनको साध लिया गया है, इनको सिखा लिया गया है। कैसे सिखाया जाता है? हंटर मार के सिखाया जाता है। हंटर न मारे तो वैसे ही कह दें भाई साहब आप शेर हैं, आप ये कीजिए, ऐसे नहीं करेगा। ये इसी तरीके से मनुष्य का मन है। ये मन चाबुक मारने से, हंटर मारने से, तपाने से, गर्म करने से ये काबू में आ जाता है। इसीलिए तपस्वी तपस्या कर, तपस्या और साधना एक ही बात है। साधना हिंदी में कहते हैं, तपस्या को संस्कृत में कहते हैं। बात दोनों में एक ही करती है। हमने अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से किया है। लोहा देखा है? कच्चा ज़मीन में से निकलता है तब देखा है? ज़मीन में से जब कोई लोहा निकलता है तो मिट्टी में लगा होता है। खालिश लोहा नहीं, खालिश लोहा नहीं होता है। उसको भट्टी में तपाया जाता है। भट्टी में तापने से उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो जल जाती है। फिर इसके बाद में जो कच्चापन होता है दोबारा फिर गर्म करते हैं। दोबारा गर्म करते हैं तब वो औलाद बन जाता है, बंदूक बनाने के काम आता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ऐसे ऐसे बढ़िया किस्म का लोहा बन जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी देते जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो लोहा ज़्यादा मजबूत और अच्छा, शानदार और टिकाऊ बनता जाता है। गर्मी नहीं देता तब कच्चा रखा रहे। गर्मी देने से इंसान भी है, इंसान अपने आप को गर्म करता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को फौलाद बनाता है। पानी की भाप बन जाती है तो आपने देखा है ना, पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है। भाप रेलगाड़ी को घसीट ले जाती है। कितने डिब्बे उसमें होते हैं, इंजन को घसीट ले जाती है और डिब्बों को घसीट ले जाती है। कौन बच ले जाती है? स्टीम। स्टीम क्या होती है? स्टीम वही होती है जो जब आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर निकलती रहती है। ये एक जगह स्टीम को कर लेते हैं तो ये हो जाता है। गर्म करने से रस भस्म बन जाती है। लोहे का टुकड़ा था, लोहा भस्म बन जाता है, मांडूर बन जाता है। और पारा का जब भस्म कर देते हैं तो फिर ऐसी शानदार दवा बन जाती है, मकरध्वज कहते हैं। और उसको नहीं करे तो रखा रहेगा। पारा फिर आप नहीं खा सकते, फिर आप पारा किसी काम नहीं लगा सकते। फिर पारे को आप 200 रुपया तोला नहीं बेच सकते। पारा तो चारा नहीं तोले बेचता, तो कैसे हो जाएगा इसको? तपाना। साधना माने अपने आप को तपाना। अपने आप को तपाना। माँ अपने बच्चे को गोदी में लेने की इच्छुक होती है, गोदी में ले लें, लेकिन बच्चे ने टट्टी कर ली और टट्टी से कपड़े मैले कर लिए और अपने बाल भी टट्टी में सान लिए और हाथ में सान लिए। जैसे ही माँ उधर से निकली बच्चा रोने लगा, मम्मी दूध पिएंगे, गोदी में आएंगे ना। है तो माँ का बच्चा, पर गंदे को लेगी क्या? गोदी में गंदे को नहीं ले सकती। माँ ने कहा नहीं, गलत बात है, अभी ठहरना पड़ेगा।
माँ ने पानी लगाई, गर्म पानी लाई, गर्म पानी से उसको धोया, उस पुराने वाले गंदे कपड़ों को उतारा, साफ कपड़े पहनाए, जहाँ जहाँ उसको टट्टी लगी हुई थी सब धोई, उसके बालों को धोया, हाथों को धोया, साबुन से धोया, फिर सुखाया। सूख करके जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने छाती से लगा लिया, गोदी में ले लिया, ये कर लिया। भगवान भी ठीक ठीक इसी तरह के आदमी, पहले कुचेले आदमियों को नहीं लेते, नापसंद करते। भगवान नापसंद करते हैं। हर आदमी से ये कोशिश करते हैं कि कोई मेरा कुचेला आदमी ना हो, साफ़ सुथरा आदमी हो। साफ़ सुथरा मेरा मतलब शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं है, भीतर से भी है। पूजा पाठ करने आप जाते हैं तो साफ़ सुथरा कर रखते हैं कि नहीं रखते? कमरे को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं। सब कुछ जो पूजा का घर है उसमें साफ सुथरापन से जाया जाता है, मैला कुचैलेपन से नहीं जा सकेंगे। आप जूते पहन के जाएंगे कैसे बात बनाइए, नहीं बनाइए बात। इसलिए साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मेहमान घर आते हैं तब लड़की की शादी होती है, जब मेहमान आते हैं तो घर आप पोतते हैं कि नहीं पोतते? दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं, तो घर के और कमरों को आप लिपाई पुताई करते हैं कि नहीं करते? और भगवान को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, मान शक्तियों को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, तो अपने आप को साफ करेंगे या नहीं करेंगे? साफ सुथरा रखेंगे नहीं रखेंगे? तपस्या ऐसी का नाम है, तपस्या ऐसी का नाम है, साधना ऐसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसार और कलमश हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। साधना इससे कम में नहीं होती, इससे कम में से साधना नहीं होती। आप बर्तन में पानी लेंगे, कितना पानी लेंगे? बर्तन आपका जितना बड़ा उतना पानी मिल जाएगा। बरसात हो रही हो बहुत जोरों की, तो आपके पास जो भी बर्तन हो आप खुले में रख दीजिए, उतना ही भरा हुआ पानी मिलेगा। कटोरी आपके पास छोटी सी हो तो आप कटोरी रख दीजिए, कटोरी भर के पानी मिल जाएगा। थाली हो, थाली भर के पानी मिल जाएगा। और अगर आपके पास गड्ढा है तो गड्ढा भर के पानी मिलेगा। तालाब आपका है तो आपको तालाब में जो भयंकर वर्षा होती है तो तालाब रातों रात भर के पूरे हो जाते हैं। आपके पास क्या है बोलिए, उसी के हिसाब से देंगे। जैसा भगवान की कृपा होगी तो देंगे, कृपा होगी तो फिर काय में देंगे, ये तो बताइए। जब तक आप अपनी पात्रता के बारे में साफ नहीं हो जाते कि आपकी पात्रता कितनी है और आपने अपने आप को कितना सर्कस के तरीके से मुनासिब बना लिया है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। घोड़ा जितना चाल चलना जानता है उस हिसाब से पैसा मिलता है। गाय जितना दूध देती है उतना पैसा मिलता है। जो जितना घोड़ा तेज़ी से चलता है उस हिसाब से जो खरीदार है पैसा देता है। आपकी पात्रता क्या है? पात्रता बताइए ना। पात्रता से हमें क्या करना है? भगवान तो बड़े दयालु हैं और बिना कृपा के ही सबसे ऐसे कर देते हैं ना, सबसे ऐसे नहीं करते। अगर आपका कमंडल में छेद है तो डूब जाएंगे, आप देख लें। नहीं साहब नाप पार लग जाएगी, नाप का मल्ला बहुत अच्छा है। नाप का मल्ला तो बहुत अच्छा है, आप बैठने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन नाप में सुराख कर रखें तब फिर आपकी नाप डूबेगी। और आपका कमंडल और आपने बर्तन कोई रखा हुआ है, सुराख नहीं है, तो ये बराबर पानी पे तैरता रहेगा। और आपने छेद कर दिया इसमें तो छेद में पानी भरना शुरू होगा, और छेद में पानी भरने के बाद में आपका कमंडल डूब जाएगा, आपकी नाप डूब जाएगी। आप जो कुछ भी करेंगे वो बिना डूबे बिना फिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने छेद कर दिया। छेद करने में जहाँ कहीं भी सारी ज़िंदगी और हम तैयारी करते रहे कि अपने छेदों को बंद करते रहे, छेद कहीं न हो जाए, वहाँ उसका ध्यान रखते रहे। वासनाओं की बाबत, तृष्णाओं की बाबत, अहंता की बाबत, ये 3 सुराख हैं, इन्हीं को भवबंधन कहते हैं। भवबंधन मनुष्य की ख्वाहिशें, आध्यात्मिक ख्वाहिशें तो आप तब करेंगे ना जब संसार की ख्वाहिशों से मन हटा लेंगे तब। और आपकी संसार की ख्वाहिशों में आपका इतना मन लगा हुआ है बेताशा, तब फिर आप अध्यात्म की ओर कैसे मन लगा पाएंगे? पूजा की ओर कैसे मन लगा पाएंगे? सब और से मन समेटेंगे नहीं तो एक दिशा में किस तरीके से करेंगे? आपका ख्याल क्या है? आपका ख्याल शायद ये है कि भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं और अपने आप का कुछ सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को संभालना नहीं पड़ता, भगवान का नाम लेने से ही सबका उद्धार हो जाता है। अच्छा जरा कौन कहता था आपसे? वो हमने एक दोहा पढ़ा है, तो इसलिए हम तो समझ गए थे कि ऐसे ही पार कर देता है, राम नाम लिया पार हो गए। कौन सा दोहा है ज़रा बताना? गढ़ का गीत अजामिल तारे तारे
सदन कसाई। अच्छा, नाम लेने से बोले। अच्छा, वाल्मीकि जो था, जो कि भगवान का इतना बड़ा भक्त हो गया, जिसकी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया और अपने बच्चों की गार्जियनशिप जिसकी सुपुर्द कर दी। क्या आप ये समझते हैं कि वाल्मीकि ने राम नाम लिया था इसी से हो गया था? और डकैती करता रहा कि नहीं करता रहा? नहीं साहब, फिर डकैती तो नहीं की। फिर आप क्या कहते हैं राम नाम? डकैती उसने छोड़ी न होती, डकैती करता रहा होता, फिर भी राम नाम लेने से इतना बड़ा संत बन जाता, तो हम समझते आपका कहना ठीक है। गलत है आपका कहना, बिल्कुल गलत है। राम नाम लेने से उद्धार हो जाता है, एकदम गलत है, 100% गलत है। राम नाम उद्धार लें चाहे नहीं भी लें, राम नाम कहें चाहे मरा कहें चाहे नहीं भी कहें, चलिए मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने आप को धोकर के आप इस लायक बना लें कि भगवान आपको प्यार करने लगे, तब बात बनेगी। इससे कम में नहीं बन सकती। राम नाम का इतना महत्व मत दीजिए। राम नाम का महत्व तो है, जैसा मैं नहीं कहता किसी को राम नाम नहीं लेना चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ राम नाम लेने के लायक आपकी जीभ तो ऐसी होनी चाहिए। जीभ पे कंट्रोल कीजिए ना, आप अपनी जीभ पर काबू कीजिए। खान पान के संबंध में आप ईमानदारी की कमाई खाते हैं कि बेईमानी की कमाई खाते हैं? बताइए ज़रा। जो जीव है आपकी, ये दूसरों को ये सलाह मशवरा देती है, ये अच्छे सलाह मशवरा देती है, गलत सलाह मशवरा देती है। जीव से आप बहकाते हैं लोगों को कि जीव से अच्छे रास्ते पर आते हैं। जीव को बताइए ना, धोकर के आपने साफ कर लिया है तो ठीक है, आप जब कीजिए। हमने अपनी जीव को धोया है, जीव को साफ किया है। जीव ने चमत्कार दिखाए हों, कोई साफ वरदान दिए हों, तो उसको जीव को साफ किया है। अम्रपाली का नाम सुना है ना, वैसा थी, लेकिन जब भगवान की भक्त हो गई तब जो कुछ उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी वो सब लाकर के चरणों में समर्पित कर दी और बहुत विष्णु हो गई। संघमित्रा के साथ, अशोक की बेटी थी संघमित्रा, संघमित्रा के साथ साथ में सारे के सारे इधर मेडागास्कर और ये लंका में जितना बहुत धर्म फैला है, केवल उसी का फैलाया हुआ है, अम्रपाली का, संघमित्रा का। ये सब अकेली महिला करती रही। फिर न उन्होंने गाना गाया, न उसने नाच दिखाया, न वेश्यागमन किया, न विचार किया, सारे जीवन को एक साथ बदल दिया। आप ये नहीं बदलना चाहते, आपका ये ख्याल है कि बाहर के लोग आपका उद्धार करेंगे? अच्छा, आंखें खराब हैं आपकी, तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको इस संसार में एक से एक बढ़िया देखने लायक चीज़ें हैं, कहीं ताजमहल है, कहीं क्या है, कहीं बाग है, कहीं बगीचे हैं, पर आपकी आँख खराब है तो आप कोई दृश्य देखने में समर्थ नहीं हो सकते। आपके कान ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं साहब, कान तो हमारे बहुत दिन से ख़राब हो गए, तो फिर आप अब कोई व्याख्यान नहीं सुन सकेंगे। फिर आपके लिए संगीत सुनना नामुमकिन है। फिर आप किसी की कथा और प्रवचन का फ़ायदा उठाना चाहें तो ये गलत बात है। आप अपना तो कान ठीक कीजिए ना। सुनाई नहीं पड़ता तो हम क्या करें? नहीं सुनाई पड़ता तो दिखाई नहीं पड़ता साहब, आप तो बस बता रहे थे कि दिन है, सूरज निकल रहा है, तो सूरज तो निकल रहा है, हमको दिख रहा है, तो हमें क्यों नहीं दिखता है? आप क्या खराब है, इसीलिए नहीं दिखता। और आपको अगर दिमाग ख़राब है तो सारी दुनिया आपको पागल मालूम पड़ेगी। आप सब दुनिया को पागल बताएंगे, ये कहेंगे ये दुनिया बड़ी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, सब पागल दिखेंगे। अपना दिमाग सही कीजिए ना, फिर आपको कोई पागल दिखाई नहीं पड़ेगा। बस फिर इस तरीके से क्या करना पड़ता है कि अपने आप को सही करना पड़ता है। अपना सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को काम में लाना पड़ता है। उच्च विचारों को कारण रूप में परिणत करना सिर्फ उसी के लिए संभव है जो कि सादा जीवन जिए, अपने आप में किफ़ायतशाली करे, अपने लोभ और मोह को कम कर ले, अपनी वासना तृष्णा और अंतना को कम कर ले, तब फिर उसके पास शक्तियाँ ही बच जाती हैं। शक्तियों का क्या कम रहता है? शक्तियों को, आदमी का मुट्ठी भर का तो पेट है, मुट्ठी भर की ज़रूरत है। आदमी का तन ढकने के लिए 3 गज नहीं 10 गज कपड़ा चाहिए, सोने के लिए 4 हाथ की चारपाई चाहिए, खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज चाहिए। आदमी से तो और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, भैंसा ज़्यादा खाया जाता है और जानवर ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन वो तो आदमी की खुराक कितनी है? मुट्ठी भर है। और आदमी कितना कमा सकता है? आदमी के हाथ कितने मजबूत हैं और आदमी की 20 उंगलियाँ कैसी हैं जैसे कि सृष्टि में किसी जानवर को नहीं मिली। उसमें कमा सकता है आदमी, और उस कमाने के बाद में फिर क्या कर सकता है? फिर भगवान की गोदी में रख सकता है। भगवान की गोदी में रखने के बाद में फिर निहाल हो जाता है। आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऊंचे विचारों को कार्यान्वित भी कर सकता है, ऊंचे विचारों को सिखा भी सकता है, ऊंचे विचारों को कोई जीवन में ओतप्रोत भी कर सकता है। कब? जब सादा जीवन हो। सादा जीवन के मानी ये है कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन।
कसा हुआ जीवन, तपा हुआ जीवन रंगलाती है ना पत्थर पर पिस जाने के बाद। जो मेहंदी होती है पिसने के बाद में लाल होती है, पीसेंगे नहीं तो फिर मेहंदी कैसे लाल रंग देने लगेगी। अपने आप को पीसने के लिए और अपने आप को तपाने के लिए, गर्म करने के लिए, खालिश सोना बनाने के लिए, फौलाद बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए हमने ये दूसरा वाला कदम उठाया है। कौन सा वाला कदम? साधना वाला कदम। साधना आपको भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। आप अय्याशी करते हुए, आप मालदार बनते हुए, आप मौज मजा उड़ाते हुए, आप स्वार्थी और लोभी और लालची रहते हुए अगर आप चाहें कि हम राम नाम लेकर के उद्धार की तरफ चल पड़ेंगे, आपका बिल्कुल गलत ख्याल है, 100% गलत ख्याल है। और 100% गलत ख्याल को बनाए रहेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमारे गुरु ने तो यही सिखाया और महापुरुषों के जीवनों ने हमको यही सिखाया। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं उन सबके जीवन हमने पढ़े और सबको देखा और सबने एक ही पाया कि उनमें से हर एक आदमी ने अपने आप को तपाया। आया गांधी हुए हों, आया बुद्ध हुए हों, अथवा दूसरे लोग हुए हों, तीसरे लोग हुए हों, इन सब ने अपने आप को तपाया और तपाने के बाद में इतना खरा और इतना सही बना लिया कि जहाँ भी गए वो काम करते हुए चले गए। तलवार पर धार रखनी पड़ती। धार अगर आप तलवार पर रखेंगे नहीं तो उसको मारेंगे, किसी के खोपड़े में तलवार मारेंगे, लग जाएगी जरा सी, खून वून भी निकल सकता है, पर आप सिर नहीं काट सकते। सिर काटने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है, चाहे लोहे को घिसिए, चाहे मेहंदी को घिसिए, चाहे अपनी इंसानियत को घिसिए, चाहे अपने को घिसिए। घिसना और तपाना ये बहुत सख्त ज़रूरत है। साधना ऐसे ही कहते हैं। हमने जो नया कदम उठाया है सिर्फ एक काम के लिए उठाया है कि अपने आप को ज़्यादा घिसें, ज़्यादा तपाएं, ज़्यादा गर्म करें और ज़्यादा समाज के काम आए। ब्राह्मणोचित जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और इस मिशन को कितना फैला दिया सारे विश्व भर में और तहलका मचा रहा है। शक्ति किसकी है? हम आप काम कर रहे हैं, हम आप भी काम कर रहे हैं, कल पुर्जे चल रहे हैं, लेकिन शक्ति उनकी है। शक्ति के बगैर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ये कहें कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, वो गलत है। ये मान के चलना कि उसका फिर वो अहंकार बोल रहा है। वो नहीं बोल रहा, उसका अहंकार बोल रहा है और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं गुरुजी नंबर 2 हूँ, मैं गुरुजी हूँ, आप मुझे ही गुरुजी के स्थान पर मानना। ये क्या है? ये भीतर का अहंकार है जो कि शाखाओं में और शक्तिपीठों में अक्सर देखा जाता है कि वो अहंकार से इतने लबालब भरे होते हैं कि मिशन को बढ़ाने में कम और आपाधापी में ज़्यादा। किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शिक्षा का घमंड है, किसी को अपने बल का घमंड है, पर है जरूर। यदि इस अहंकार को गला दें फिर देखिए ये मिशन कहाँ तक पहुँचता है, किस कदर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। गुरु भगवान तक पहुँचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। जो जो आप गतिशील होंगे समाज को और राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है। आप में से जो भी इस योग्य है कि जिन्होंने कमा लिया है तो फिर सांप
सांप की तरीके से कोड़री बना के मत बैठो, नहीं अगले जन्म में सांप बन जाओगे। सांप बन जाओगे कि सांप को हर समय धन के ऊपर बैठा रहेगा, तो कोड़री मारे बैठा रहेगा, जो आवेगा उसी को फुसकारेगा, वो उसी को फुसकारेगा। नहीं बेटा, ये वक्त नहीं है, ये वक्त बड़ा दयनीय स्थिति में है और ये समय की पुकार है, समय की पुकार है। और समय के साथ में यदि आप चल पड़े तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आपको शर्म क्यों महसूस होती है? मिशन की बात कहने में थोड़ा महसूस होती है। अरे कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। 100 में से 5 सुन गए तो 5 का भला हो जाएगा, 5 का ही भला सही। 5 की गृहस्थी तो हमने बना दी, क्यों नहीं आप मुंह खोलना चाहते? नहीं साहब हमसे तो कहना नहीं आता है। कहना क्यों नहीं आता है? औरत से लड़ना आता है कि नहीं आता है? सो तो माता जी को आता है, सो तो हम मारपीट भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। बड़ा होशियार है बेटा, और माँ से लड़ लेता है, बाप से लड़ लेता है। अरे माँ बाप तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कोई मित्र होते हैं, जैसे मित्रों से कह लेते हैं तो माँ बाप की हम बेइज्जती कर लेते हैं, छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं, ऐसी बेइज्जती हम माँ बाप की कर लेते हैं। जब आप इतना सब कर लेते हैं तो मिशन के नाम पर आप अच्छे और समझदार होकर के पेश नहीं हो सकते। आप एक दूसरे की समीक्षा कीजिए, प्यार से कीजिए, अहंकार से नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उनको प्यार से उनको ये समझाना है, देखिए इसमें ये कमी है, इसको इस तरीके से आप मेंटेन करिए, ऐसे आप करिए। आपके जाले लग रहे हैं तो भले आदमी जरा झाड़ू दे दे तो क्या हो जाए? नहीं साहब, कोई नौकर आवेगा वही झाड़ू देगा, और नौकर नहीं आवेगा तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे उस झाड़ू देने में। दोनों तुम ही जरा छोटे बन जाओ, तुम ही जरा नौकर बन जाओ तो क्या हो जाएगा? घर का काम कौन नहीं करता? सब करते हैं। गृहणियाँ घर का काम करती है कि नहीं करती है? फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तुम कम से कम शक्तिपीठों पे जाकर यज्ञ करने लगो, वहाँ की झाड़ू वाड़ू निकालने लगो, तो जहाँ वो शक्तिपीठ जो वहाँ ट्रस्टी हैं उनको शर्म और हया आवेगी तो सही। वो ये तो सोचेंगे कि भाई यहाँ ये व्यक्ति आते हैं और यहाँ ये संभालते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम भी कुछ आगे, हमें भी कुछ काम संभालना चाहिए। वो जरूर संभालेंगे, पर मन में से ये बात उठे तब ना, मन में से बात प्रत्येक के उठनी चाहिए। ये मैंने आपको बाहरी सामाजिक उसके लिए आपको बताया। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, आपने दीक्षा ली है, आप गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं, तो आज का जो पर्व है जी वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अगले अब जो आज से शुरू हो रहा है, फिर हम 1 साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ।
जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ, उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे, तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।